बोले सो निहाल। संगत को मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ, लोग भूल जाते। जब 96 में मैं आया था तो मैंने पहला काम ये किया कि आपकी नुमाइंदगी हो, आप भी एक इसका हक रखते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए, आपकी मुश्किलों को देखा जाए। हमने सरदार हरबंस सिंह जी को मंत्री बनाया, जबकि वो इलेक्शन में हार गए और दूसरी दफा 28,000 वोट लेकर उन्होंने सरदार को आखिरी मिनट पे खड़ा किया, उसके खिलाफ। सरदार को ही सरदार के खिलाफ किया और वो हार गए। जब भी मैंने उन्हें फिर से मंत्री बनाया, इसलिए बनाया कि वो आपके दुख दर्द देख सके, आपके दुख दर्द समझ सके, आपकी मुश्किलात को कम कर सके। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना था, मैंने मरकज के मिनिस्टर से उसके दफ्तर में लड़ाई की। मैंने कहा क्या इनको सिर्फ ड्राइवर बनना है, क्लीनर बनना है? क्या ये पढ़ नहीं सकते? क्या इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते? इनके लिए मुश्किल होती है। जब दूसरे कॉलेज में जाते हैं वहां इनको एडमिशन नहीं मिलती, इनकी बच्चियां और बच्चे रह जाते हैं। तो आपका 75 के नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज बने। मैं चाहता था कि आपका मेडिकल कॉलेज बने, मगर आज तक वो मेडिकल कॉलेज आपने नहीं बनाया। यह आपका फर्ज है, खासकर जो आपकी कमेटी है गुरुद्वारा चाहते हैं तो ऐसी संस्थाएं कायम कीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में आज एक नया सेक्शन शुरू कीजिए, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अब दुनिया में फैलने वाला है, कहीं हम पीछे ना रह जाए, इसकी तरफ कीजिए। पंजाबी किसने शुरू की? मैंने उस वक्त ये पास किया कि मादरी जबान इनकी पंजाबी है और पंजाबी पढ़ाई जानी चाहिए। डोगरी जहां डोगरी बोलते हैं डोगरी करिए। आज डोगरी भी मिट रही, बाहर से लोग आ रहे, आपकी जमीन नहीं जा रही, आप एक कारखाने को चला रहे हैं। यहां से जितने भी हमारे यहां रेत है उसका ठेका भी बाहर वाला, सब कुछ बाहर वालों को। जैसे कि हमारी रियासत के लोग इतने बेवकूफ और बेकार हैं कि उनको ये काम नहीं आता। इसको बदलाना है। ये रियासत आपकी है, इसका हक आपको है, आप इसके मालिक है, ये समझिएगा। कोई और मालिक नहीं है इस रियासत का। यहाँ के बाशिंदे वो जम्मू के हो, कश्मीर के हो, इसके मालिक। मगर आप चुप हो जाते हैं, जब आप पे तलवार चलती है तब आप चुप हो जाते हैं। क्यों? जब तक आप खड़े नहीं होगे अपने हक के लिए, कोई आपका हक पूरा नहीं करेगा। वो पैदा करिए अपने में, वो फुर्ती पैदा कीजिए, वो शक्ति पैदा कीजिए, तब आपके मामले हल होंगे। मैं तो ये मानता हूं कि पंजाबी पढ़ानी चाहिए और पंजाबी उस्ताद जो है लगानी चाहिए। जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, ये जरूरी है। जहां कश्मीरी है कश्मीरी पढ़ानी चाहिए, जहां बोधी है वहां बोधी पढ़ाई, जहां दूसरी जबानें हमारे हैं, शीनो है, गुरेज वगैरह, वहां वो शीनो पढ़ाई। हम क्यों इन जबानों को छोड़ दें जो हमारी पुश्तों की जबानें हैं? ये हम करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस महफिल में गुरु ग्रंथ साहब के सामने कि एक दिन अभी जल्दी आएगा जब आपका नुमाइंदा भी होगा, न सिर्फ हुकूमत में बल्कि असेंबली में भी आपका नुमाइंदा आएगा। हम अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश करेंगे मरकज को जल्द से जल्द यहाँ पे स्टेट हुड वापस करना चाहिए, क्योंकि स्टेट हुड से हमारे मामला
हल हो सकता है। आप भी इस पवित्र दिन पे, गुरु नानक जी के दिन पे मांगिए, उस शक्ति से मांगिए कि हमारी हालत ठीक कर, हमारी मुश्किलें कम कर, और अफसरशाही से जो ने हमें निजात दी है, उस अफसरशाही से हमें निजात दिया। अफसर सुनता नहीं था, आप सेक्रेटरीट जाए तो वहां कोई था ही नहीं सुनने वाला। आज आप देखिए सेक्रेटरीट में सुबह शाम इन मंत्रियों को, 6 मंत्रियों को, वो घर में हो, बाहर हो, अफसर दफ्तर में हो, लोगों को एक उम्मीद है कि हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात पे काम करेंगे, और जो सही है वही करेंगे। मैंने आपकी स्मार्ट सिटी देखी, रोना आया मुझे। मैं हंडू साहब के घर खाना खाने गया था दिवाली से पहले, और जब मैं उस रास्ते से गुजरा, उस वक्त दिवाली की बिजलियां थी, रोशनियां थी दुकानों में। जब वहां से 11 बजे वापस आया, इतना अंधेरा था कि मैं हैरान हो गया। मैंने कहा खुदा का शुक्र कीजिए, इस अंधेरे में भी हमारी बहन, मेरी मां चल सकती है, कोई उसका हाथ नहीं लगा सकता। ये आपकी शान है जो आपने हर वक्त जिंदा रखा है, इंसानियत जिंदा रखी है। यही गुरु नानक देव ने हमसे कहा कि पहले इंसान बनो, जिस दिन इंसान बनोगे उसी दिन तुम उसको पालोगे। हम इंसानियत से बहुत दूर हो गए, हम अल्लाह भगवान भाई गुरु से बहुत दूर हो गए। हमें वो चीज आ गई है जो सब कुछ भूल गए। मोबाइल आ गया है। आपने कभी देखा आपका बच्चा उस मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है? नहीं। इसीलिए सारी दुनिया में जो तबाही है वो क्योंकि हम उसका रास्ता भूल गए, और जब तक हम उसके रास्ते में वापस नहीं आएंगे, हम कभी आगे नहीं चलेंगे। आज झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी, एक दिन शादी हो जाती है, 2 दिन के बाद दुल्हन को वापस भेज देते हैं। और कि हमारे वक्त में ये कहा जाता था कि जब शादी होगी बेटी, अब तेरी अर्थी वहां से आएगी। कहा गया वो जमाना, कोई पता नहीं, क्योंकि हम इस किताब से दूर हो गए, हम अपने कुरान से दूर हो गए। हाँ, रखा हुआ घर में, कोई पढ़ते नहीं। नमाज है, अजान होगी, नाम नहीं पढ़ते। वे कहते हैं अल्लाह हमें मदद करेगा। कैसे करेगा? जब तक हम उसको याद नहीं करेंगे और दिल से याद नहीं करेंगे, यहां से नहीं, दिल में उसका वो पैदा करो। वो बार बार कहता है हमारे कुरान में, कहते हैं मुझसे करो, मैं हूं, मेरे बगैर कुछ नहीं है, न पहले था न बाद में मेरे बात होगा। इसे आपसे कहता हूं, पहले हम अपने आप को पहचाने। मैंने एक बात सबसे बड़ी देखी है इस कौम में। मैंने भिखारी देखे, मुसलमान, हिंदू देखे, मैंने ईसाई देखे, मैंने दुनिया में कहीं भी किसी सिख को भीख मांगते नहीं देखा। ये सबसे बड़ी चीज है इस कौम में, सबसे बड़ी चीज। गुरुद्वारा बनाओगे, पहले अपनी जमीन खरीदोगे, फिर अपने हाथों से उसको बनाओगे। अभी जब हरबंदे साहब को आपने सबक किया, सबने हाथ मिला के किसी हुकूमत से मदद नहीं मांगी, खुद गए, घरों से गए, वो उसको पवित्र किया। ये है आपकी कौम। वो करे कि आपकी कौम इसी तरह चले, और हम आपके साथ चल के इस कौम को और आगे बढ़ाएं, आपकी तकलीफों को दूर करें। इसका मैं वादा करता हूं आपसे। मैंने तब भी कोशिश की, आज भी दोनों मंत्री जो आपके सामने थे, जावेद राणा साहब, चौधरी साहब, इनके दरवाजे खुले हैं। जितने भी अच्छे आपके काम होंगे, जहां जरूरत होगी इनकी, इन 6 मंत्रियों में कोई भी आपको धक्का नहीं मारेगा। सुनेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बात इन्हें कही चौधरी साहब ने और राणा साहब ने। ये एक दिन करेंगे आपके साथ, वो कर आपकी कमेटी के साथ, और आपकी कमेटी के साथ बैठ के मुख्यमंत्री भी होंगे, और वहीं पे जितने भी आपके मसले हैं, मगर ये मत समझना कि बस सुबह को आपने कहा और रात को हो गया। नहीं, हर चीज में वक्त लगता है, मगर इस बात का यकीन आपको देता है, ये हुकूमत
इस रियासत को इस मुसीबत से निकालिए। हम भारत के हिस्से हैं, मगर भारत को भी हमसे मोहब्बत करनी चाहिए। नफरत जो आजकल हिंदुस्तान में है, मजहबों के खिलाफ जो नफरत फैल रही है, वो खतरा है। उस खतरे का मैंने भी मुकाबला करना है, आपने भी करना है। उनको समझाना है कि पैदा करने वाला वो है, वो किसको किस घर में भेजेगा वो जानता है। मैं बार बार ये कहता हूं, अगर मुझे जवाहरलाल के घर में पैदा किया होता, मैं कश्मीरी पंडित हूं, और अगर इंदिरा गांधी को मेरे घर में पैदा किया होता तो वो मुसलमान होते। और देने वाला संतान कौन है? वो किसको किस घर में भेजता है। हमने नफरतें पैदा की, अपनी कुर्सियों के लिए नफरतें पैदा की, आज भी अपनी कुर्सियों के लिए नफरत पैदा कर रहा है। मांगिए उससे कि प्रभु इस वतन को बचा, इस वतन में भाईचारा आए, इस बारे में समझाएं एक दूसरे को। आज जरूर मुसलमान सूली पे है, कल आपका वक्त भी आएगा, याद रखिएगा। इसलिए हमने सबने, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी है, हमने इकट्ठे इसका मुकाबला करना है और इस वायरस को हमने समंदर में फेंक कर छोड़ देना है। तब हम बचेंगे, तब हम आगे चलेंगे, तब हम मानेंगे कि सचमुच हम गुरु को मानने वाले हैं। अगर गुरु को मानना है तो फिर इकट्ठे चलना है हमें, और ये रास्ता मुश्किल है, आसान रास्ता नहीं है। इस मुश्किल रास्ते को आसान हम इकट्ठे बना सकते हैं, अकेले नहीं बना सकते। इससे मैं उम्मीद करूँगा गुरुवार प्रबंध कमेटी के, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने मुझे बुलाया, तो मेरे साथ ये मंत्री यहाँ थे, ये तशरीफ लाए। आपको सिर्फ यकीन दिलाने के लिए, ये हुकूमत आपकी हुकूमत है। आपने वोट दिया हो या नहीं दिया हो, आप हमारे साथ खड़े हो या नहीं हो, हमारा फर्ज है कि हर एक हम हाथ थामें, हर एक के मुश्किलों को दूर करें, और ये ना देखें कि तुमने वोट दिया या नहीं दिया। ये हमारा काम नहीं है। हमें प्रभु ने, जिसने किसी को उम्मीद नहीं थी, मगर उसे दी है, उसे दिया काम करने के लिए, उसके बंदे को मुश्किल से निकालने के लिए। और मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूँ, हम मर जाएंगे मगर आपकी उम्मीदों को कभी ठेस नहीं देंगे। कि आपसे यकीन देता हूँ मैं आपको कि हमने इकट्ठे चल के आपके मसले भी हल करने हैं, और आपने भी जो हमारे मसले हैं उनको भी हल करना है। ये दो हाथ का है, एक हाथ से ताली नहीं पड़ती। आप हमारी भी मदद करेंगे, हम आपकी भी मदद करेंगे, और इस मुल्क को इस मुसीबत से निकालेंगे। मेरे साथ जयकारा मारिए जोर से, बोले सो निहाल। हाथ उठा के बहनों भाइयों, हाथ उठा के बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सम्मान करेंगे प्रधान जी।